सलामत रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के ज़ाहिरी ज़िक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मेरा मालिक आपको उतना ही मज़ीद कुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजालिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, हमारे बहुत प्यारे भाई मलिक हैदर महे साहब, इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब, अजीज, अकारिब, मातमी, जिसने भी इनके साथ मिलकर ये सफ़े अज़ा को ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन बनाने में जो भी काविश, जो भी कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी इस कोशिश, इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन आजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। बिलखसूस इनके वालिद मोहतरम, हमारे बहुत ही प्यारे साथी जो बादशाह को सजदा हकीकी करने के लिए हम पर फौकियत हासिल कर गए, मेरा मालिक मलिक साहब के बुलंद दर्जात को और भी बुलंद फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावात। तवज्जुहात हैं कि खमसा मजालिस अज़ा के सिलसिले की आज ये पहली मजलिस इंशाअल्लाह आज से लेकर 21 रमज़ान तक आपसे मुतवातिर गुफ्तगू रहेगी। बताइए मोहम्मद वाले मोहम्मद और हमसे क़ज़ाहिरी बात है, उन्वान भी पेश नज़र है और कुछ फरमाइश थी हैदर भाई की तकरीबन 1 साल से और उनकी इस फरमाइश को मौला ने, मैं ये कहूँ कि एक ऐसा रंग देकर अता फरमाया कि वो एक उन्वान से बढ़कर एक अकीदे की सूरत में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होगा और बराह रास्त उन्वान का ऐलान नहीं करूँगा, उससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूं। ये बात अगर आप तक पहुंच गई तो मकसद और मकसदियत बयान हो जाएगा कि उन्वान यही क्यों है और ऐसा क्यों है। 5 दिन की गुफ्तगू है। सबसे पहले तो इंशाअल्लाह तकरीबन 5 से 5:15 के दरमियान आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हो जाऊंगा और आज आपको उन्वान जानने के बाद ये अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि इसके लिए कम से कम 5-10 मिनट मज़ीद होना ज़रूरी है। तो वो फिर आप कल से जितना जल्दी तशरीफ़ लाएंगे, मैं इंशाअल्लाह यहीं पे हूँ, उतना जल्दी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। मालिक खैर करे इंशाअल्लाह। मातमदारी भी है जी, मैं तो हम तो हैं जी जिक्र के लिए, लेकिन जाहिर बात है जो मुमकिनात में हो सके उस तक सफ़र करना जारी है। मैं हाजिर जी, मैं हाजिर जी। मालिक आप सबकी ज़िंदगी दराज फरमाए, आपको वो हयात अता फरमाए जिसमें कभी मौत नहीं आती। बस ऐसी नहीं। आप में से तकरीबन तमाम वो चेहरे मैं देख रहा हूँ जो 9 और 10 मार्च 2 रोज़ा मजालिस अज़ा शिफा, शफ़ी और शफ़ात के उन्वान पर 2 दिन में हमने खमसा पढ़ा था आप लोगों के साथ की वजह से। तो उसी हामिल उसके नतीजे से अभी के जुमले की तायद करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने उस दिन भी कहा था जिस्म बीमार हो तो ठीक होने को सेहतयाबी कहते हैं, रूह बीमार हो तो उसके ठीक होने को शिफा कहते हैं। सेहतयाबी के बाद बीमारी आ सकती है, शिफा के बाद बीमारी नहीं आती। यही वजह है कि मोमिन को ये जिंदगी और इस बदन में रूह हमेशा कैद लगती है। जब उसे इस कैद खाने से आजादी मिलती है तो फिर उसके बाद कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। जिसे हम जिंदगी समझते हैं वो मौत है। कई बार आपके सामने मौला का ये फरमाने अक़दस रखा, जिसे हम जिंदगी समझते हैं वो मौत है और जिसे हम मौत समझते हैं वो ही तो जिंदगी है। वो लोग भी तारीख ने देखे हैं जो रोटी
खाने के वक्त दुश्मने अली के घर जाते थे और इबादत करने के वक्त अली के पास आते थे। इससे एक बात तो पता चल गई कि बंदा अगर पेट से सोचे तो अली का दुश्मन हो जाता है। आप सलामत रहिए। मैंने शायद ये बात मुझे कम से कम एक मजलिस मुकम्मल करके करता तो इसका नतीजे का लुत्फ ज्यादा होता, लेकिन आप साहिबान मार्फत की पेशानियां दमकती हुई इस पर एतबार करके मैंने ये दे दिया। और ये मेरी कोशिश होती है दौरे हाजिर में नौजवान बच्चे लॉजिक साइंस इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं और बड़ी अच्छी बात है जी, इससे प्रूव होना चाहिए हम बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं। अगर हमें कोई ये कह दे कि जो आप कह रहे हैं इसको साइंस से प्रूव करें तो हम जाहिरी तौर पर तो करके दिखा देंगे, उससे मौला के फजाइल प्रूव नहीं होंगे, साइंस प्रूव होगी। मैं जुमला दोहराता हूं, बंदा अगर पेट से सोचे तो अली का दुश्मन हो जाता है। आप कहेंगे जी किबला पेट से कौन सोचता है? सोचा तो जहन से जाता है, सोचता तो इंसान दिमाग से है, जहन यहां पर है। मुझे बस इस बात का सोच के जवाब दें या बिना सोचे, मर्जी आपकी है, जवाब एक ही होगा। मुझे इतना बता दें, जब किसी इंसान को भूख महसूस होती है, मुझे वो बंदा ढूंढ के लाके दो जो ये कहे कि मेरा जहन कह रहा है मैं भूखा हूं। आप कहेंगे ये क्या उन्वान होने जा रहा है? एक तो रमजान, ऊपर से माशाल्लाह रोजा, और आप यही कहेंगे जरी साहब ने खाने भूख और ये सब बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन इसके नतीजे तक जाने से पहले आप मुझसे आगे खड़े होंगे। इतना एतबार और ईमान मेरे बादशाह की अता पर मुझे जरूर है, बड़ी तवज्जो है। कोई ऐसा जिसने कहा मेरा जहन कह रहा है मुझे भूख महसूस हो रही? किसी बंदे ने आज तक कहा कि जी मेरा दिमाग कह रहा है मुझे आज बिरयानी खानी? नहीं, नहीं होता ना ऐसा। क्या होता? जब भी महसूस हो गैर इरादी तौर पर बंदा पेट पे हाथ रख के कहता है भूख महसूस हो रही है, हाथ यहां पे। अब आप सोचिए, अगर किसी से आप 5 साल पुराना कोई वाकया पूछे, तुम्हें याद है 5 साल पहले फुला दिन क्या हुआ था, वो गैर इरादी तौर पर यहां हाथ रखेगा, हालांकि यहां कोई बटन नहीं लगा जिसे दबाने से मेमोरी रिवाइंड होकर उसे याद आ जाएगा। पता चला जब बात याददाश्त की है, गैर इरादी तौर पर हाथ यहां जाता है। जब बात भूख की है, गैर इरादी तौर पर हाथ यहां आता है। आज साइंस ने यह प्रूव कर दिया है। एक तीसरा काम भी होता, चलो मैं उससे बात कर दूं ताकि वजाहत हो जाए जो मैं कहने जा रहा हूं, खसूसन आज, क्योंकि 17 तारीख है, आपको पता है आज 17 रमजान हमारे खमसे की पहली जो मजलिस होती है, हमेशा से हर साल से हैदर भाई ने यह बात कही हुई है, वो इस्मत इलाहिया की किसी न किसी एक आयत के नाम होती है। आपको अभी तक अंदाजा हो गया होगा, जाकिरीन ने बादशाह के मंजूर नजर बड़े खूबसूरत अंदाज में एक ज़ाते ज़ी वक़ार का जिक्र किया। बस उसी मद में मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन ये महफूज हुआ तो 2 काम हो जाएंगे, उन्वान की तमहीद भी हो जाएगी और जिस तरफ मैंने बढ़ना है उसका लुत्फ भी दोबाला हो जाएगा। एक और काम होता है, अगर आप किसी भूखे से पूछें भूख लगी? हाँ जी, भूख तो लगी है, भूख तो लगी है जी, क्या खाएंगे? दूसरा सवाल, बहुत आवाज है चाइना की भाई, दरूद पढ़िए, सलावत। आबाद
और विलायत की आवाज चेक करें आप कैसी है। आप आबाद रहे, आप सलामत रहे। अब आपने पूछा खाना खाइएगा, भूख लगी है, यहां पे हाथ रख के कहेंगे जी लगी है। लेकिन अब आप अगर पूछें क्या खाना है, तो अब वो जवाब देगा यार दिल कर रहा है। हाथ यहां पे होगा, ये नहीं कहेगा कि मैदा कह रहा है बिरयानी खा लूं, जानी मैदे में है। ऐसा ही बहुत तवज्जो रखिएगा, जानी मैदे में है। लेकिन आज तक वो बंदा आपने देखा, आप खुद ही अपने तर्ज अमल पर गौर कर लें। कभी आपसे किसी ने पूछा, आपने कहा जी मैदा कह रहा है पकौड़े खाऊं, है ना? नहीं हुआ ना। दिल कर रहा है कोई तली हुई शय हो, दिल कर रहा है चावल, जाने मैदे में है कर दिल रहा है। पूछा आपसे है, बोल जुबान से रहे हो, हुक्म दिमाग से आ रहा है, हाथ मैदे पे रखा हुआ है, कह दिल रहा है। ये मामला क्या? आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि इंसान 3 जगहों से सोचता है। लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहे कि सोचता सिर्फ दिमाग है। नहीं, साइंस ने बताया कि आपके बदन में 3 मुकाम ऐसे हैं जो आपकी सोच को तहरीक देते हैं। एक ये दिमाग है, दूसरा ये दिल है, तीसरा ये मैदा है। यही वजह है भूख लगे आप इशारा दिल की तरफ करते हो, जाना मैदे में होता, इशारा दिल की तरफ है। लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन कह रहा है। आप दिल कह देते हो, लेकिन मांग मैदा रहा है। खाना खाने के बाद कितना ही भूखा शख्स हो, दोबारा नहीं खाता, नहीं खाता ना। अब क्यों नहीं कर रहा दिल? अब क्यों नहीं? क्योंकि दिल ने मांगा ही नहीं था। मांगा उसने था जहां पर जा रहा था। साइंस ने ये प्रूव करके बता दिया है कि इंसान की सोच से उसकी शख्सियत बनती है। बहुत तवज्जो, यहां तक जो पढ़ा उसे महफूज। इंसान की सोच से तो 1400 साल पहले बादशाह ने भी तो यही हदीस कही, बादशाह ने भी यही फरमाया, गलत न सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा बनोगे। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव। बहुत तवज्जो, मैं यहां रोक के इतनी बड़ी बात प्रूफ दोनों तरफ से कर रहा हूं, मालिक का फरमान और साइंस। इसे महफूज करना 5 दिन काम आता रहेगा। सोच से शख्सियत बनती कैसे? जो आप सोचेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे अच्छे बनेंगे। आपने सोचा कि मैं इबादत करूं तो आप इबादत करेंगे, इबादत करेंगे तो इबादत गुजार बनेंगे। आपने सोचा मजलिस में जाऊं, सोचा तो मजलिस में आए, मजलिस में आ गए तो आजादार हो गए। यानी जो सोचोगे, अब ये सोच एक जगह से नहीं आ रही, आप सोचते हो यहीं से आ रही, नहीं। सोच के 3 जराए हैं, एक दिमाग से, दूसरा दिल से, तीसरा मैदे से। आज पता चला है मालिक ने कहा क्यों था हराम ना खाना। ये जितने आज अली की विलायत के खिलाफ हैं, इनके रिस्क का पीछा करके देख, लुकमा हराम गया है। यही वजह है विलायत नसीब। आप आबाद रहिए। आप सलामत रहिए। मौला आपको कि बोला दोनों तरफ से प्रूफ है। अली की विलायत का मुनकिर ऐसा हरामी है, यकीन मानिए मौला के फरमान से तो साबित है, लेकिन विलायत अली का उसके दुश्मन का अगर कोई टेस्ट करवा लेना तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस भी वो नतीजा नहीं आएगा जो शनाख्ती कार्ड में लिखा है। मैं बड़ी एहतियात से कुछ कह गया।
आप सलामत रहिए। रिज़्क़, रिज़्क़। बादशाह से किसी ने पूछा, मौला रिज़्क़ की कितनी इक़साम है? कई बार पढ़ चुका। मौला ने कहा 313 इक़साम है। सबसे हल्की किस्म वो है जो तू मुंह से खाता है। सबसे अजीम, सबसे बड़ी किस्म रिज़्क़ की हमारी मारिफत है, मारिफत है। जब रिज़्क़ की दुआ करते हो तो यही कहते हो रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मौला की मारिफत तो है ही ऐने हलाल। बहुत तवज्जो, लफ्ज को वसूल। मौला की मारिफत तो है ही ऐने हलाल। बादशाह की मारिफत पे तो यह सवाल ही नहीं हो सकता हलाल है कि हराम है। ये सोचना, ये सवाल ही बजाते खुद हराम हो जाएगा। मौला की मारिफत ऐने हलाल है, ऐने हलाल। एक होता है हलाल और एक होता है ऐने हलाल। आप कहेंगे हलाल और ऐने हलाल में क्या फर्क है? हलाल और ऐने हलाल में क्या फर्क है? हलाल और ऐन, बड़ा आसान फर्क बता रहा हूं, इसको वसूल। हलाल और ऐने हलाल में ये अगर आपको एक फर्क समझ में आ गया, 5 दिन काम आता रहेगा। क्योंकि मैं जब भी इससे मिलता जुलता लफ्ज दोहराऊंगा, आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि हलाल और ऐने हलाल में फर्क। मैं जब भी ऐसा लफ्ज दोहराऊंगा, आपने ये याद रखना है कि फर्क क्या है, इसे समझ लेना। हलाल और ऐने हलाल का फर्क। आपने रिज़्क़ कमाना है, किसी भी जरिए से कमा सकते हैं, ठीक है। वो जरिया हलाल भी हो सकता है, वो जरिया हराम भी हो सकता है। आप मेहनत मजदूरी करके ऑफिस में पूरे वक्त पर ईमानदारी से काम करके, अपनी फैक्ट्री में, अपनी मिल में, अपनी जमीनों पर पूरे ईमानदारी से मेहनत करके आप रिज़्क़ हलाल भी कमा सकते हैं। और किसी के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोल के आप, आने वाला 5000 का नोट वही होगा। बहुत तवज्जो, नोट नहीं बदलेगा। जो नोट आया उसके ऊपर लिखा होगा हसूले रिज़्क़ हलाल ऐने इबादत है। ओए होए 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 होए, मैं उन्वान पढ़ रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा उन्वान है क्या। आपकी जेबों में किबला नोट किसने नहीं देखा? सारा दिन इसी का तो काम करते, लेकिन फिर भी नहीं देखा। आप जरा नोट पे गौर करके तो देखे ना। इबारत मैं पढ़ रहा हूं, याद आ जाएगा। हर नोट पर 10 रुपए का हो या 5000 का लिखा होता है हसूले रिज़्क़ हलाल इबादत है। ऐन इबादत, हसूले रिज़्क़ हलाल, ऐन ऐन इबादत, हसूले रिज़्क़ नहीं, हसूले रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ कमाना इबादत नहीं है, हलाल कमाना इबादत है। और वो भी सिर्फ इबादत नहीं, ऐने इबादत है। अब मैं फर्क बताऊंगा हलाल और ऐने हलाल का, तो फिर खुद ही समझ जाओगे कि फर्क क्या है इबादत और ऐने इबादत का। हाय 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 हाय, थोड़ा जागना। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, आप आबाद रहिए। इसीलिए ये 5 दिन खमसा मजालिस उन्वान ही रखा है मैंने, इसरारे ऐन। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। बात होगी ही इसरार में, इसरारे ऐन। अब आप ये हरूफे तहज्जी वाला ऐन समझें, ऐन गैन वाला ऐन समझें। अब आप ऐन उल्लाह वाला ऐन समझें। हाय हाय हाय, अभी मैं सिर्फ ऐन बता रहा हूं, आप ऐन गैन वाला ऐन समझें तो भी ये उन्वान रहेगा और चलता रहेगा। ऐन उल्लाह वाला ऐन समझें तो भी ये उन्वान है, चलता रहेगा। या फिर आप वो ऐन समझें जिसके लिए कहा जाता है अब आया है इंसान ऐन उस मुकाम पर।
हाय हाय हाय, अभी तो ऐन गिनवा रहा हूं आपको। एक उन्वान, एक मकाम, जो मखसूस मुकाम होता है जिसके लिए कहा जाता है यही मुकाम है, तो आप कहते नहीं अब आया है ऐन मुकाम पर, ऐन मुकाम पर। ऐन जो देखती है, ऐनुल्लाह, ऐन जो गैन के साथ है। ये ऐन इतने हैं कि अगर समझ में आ जाए, ऐन पहला जुमला दे रहा हूं मैं इस उन्वान पर, ये ऐन ऐसा है कि अगर समझ में आ जाए तो फिर शीन और काफ इसके पीछे पीछे इत्तबा में आ जाते हैं। तुम्हें ऐन, शीन और काफ इन तीनों के लिए मुशक्कत नहीं करनी, तू फकत ऐन समझ, शीन के 3 और काफ के 2, 5 साथ आ जाएंगे। आप सलामत, आप सलामत, आप आबाद। आप आबाद रहे। मैं बड़ी बेताबी से हैदर भाई की नजरों को मैं महसूस कर रहा हूं कि वो ये सोच रहे हैं कि कब आएंगे उस उन्वान पे जो कहा, और जब मैं आऊंगा उस पे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं वो ही पढ़ रहा हूं। ये जितनी तमहीद है फकत खमसे की तमहीद नहीं हो रही, ये जो मैंने पढ़ना है उसकी तमहीद भी है। ऐन समझ जाइए, शीन के 3 नुक्ते, काफ के 2 नुक्ते, ये 5 खुद ब खुद इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। शीन के 3 और काफ के 2, 5 नुक्ते ऐन के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बना? इश्क। इश्क होता ही 5 से है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहें। इश्क है ही 5 के साथ, और जब 5 से इश्क हो तो फकत इश्क नहीं होता, ऐन इश्क होता है। आप आबाद रहिए। जब 5 के साथ इश्क हो ना, पंजतन के साथ इश्क हो, तो फकत इश्क नहीं है, ये ऐन इश्क है। बात यहां तक ले आया हूं एक मकाम अपने पीछे रख के, क्या कि हलाल और ऐन हलाल में क्या फर्क है, इबादत और ऐन इबादत में क्या फर्क है। बस वहां बात इसीलिए रखी थी कि आपको उन्वान भी बताऊं और इस मकाम तक लाऊं कि वो भी बयान होगा, और आप ये भी समझेंगे कि फिर इश्क और ऐन इश्क में क्या फर्क है। ये ऐन समझनी है, हलाल और ऐन हलाल में क्या फर्क है। हलाल और ऐन हलाल में जरिया आपकी कमाई का हलाल हो सकता है, हराम भी हो सकता है, लेकिन ताइद मोहम्मद वाले मोहम्मद अली की विलायत से आप सरशार थे। जिस हाथ में हुसैन के अली की निस्बत की कड़ी हो, मुझे समझ में नहीं आता वो हराम की तरफ बढ़ कैसे सकता है। मैंने बहुत बड़ा फलसफा बयान कर दिया है। जिस पैर में सज्जाद के नाम की बेड़ी हो, वो पैर गलत रास्ते की तरफ बढ़ कैसे सकता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, मुझे नहीं पता चलता। लेकिन हलाल और ऐने हलाल का फर्क समझो तो फिर आप खुद समझ जाओगे कि आज तक आप हराम से कैसे बचे रहे हैं। बहुत तवज्जो, आज तक 2 चॉइसेस थी ना, इस रास्ते पे जा या इस पे जा। आपने जब ये रास्ता चुना तो हलाल रिस्क का रास्ता चुना, ये था हलाल। अब ये ऐने हलाल कैसे होगा? अभी तक तो 2 थे ना, बड़ी तवज्जो। ऐने हलाल कैसे होगा? उन्वान है इसरारे ऐन।
हलाल तो हो गया, ऐन हलाल कैसे होगा? अभी तक आपके पास इंतखाब था ये या ये, लेकिन आपने रिस्क कमाया हलाल जरिए से। अब आपने ये रिस्क लेकर इन्हीं पैसों से घर जाते हुए 2 किलो सेब खरीदे। हलाल या हराम? हलाल। आपने गोश्त खरीदा, हलाल या हराम? आपने घर का राशन खरीदा, हलाल। घर जाके घर काम करने वाले जो बंदे थे उनको पैसे दिए, नौकरों को पैसे दिए, हलाल। बच्चों के स्कूल की फीस दी, हलाल। इसके बाद कोई ये पूछ नहीं सकता कि जो खाना खा रहे हो वो हलाल है या हराम है। मुझे शरीयत का एक मसला, शरीयत मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना कि आप हलाल की कमाई से, हलाल की कमाई से कमा कर जो लाए हो वो हलाल बनाने के बाद आपने दस्तरखान पे रखा और कोई हराम ज्यादा आ गया, बहुत तवज्जो, और कोई हरामजादा मेहमान आ गया। अब आप तो नहीं जानते दिलों के हाल, आपको नहीं पता, वो तो मेहमानों में मेहमान बन के आया था। अब उसने खा लिया तो मुझे बताओ उसने हलाल खाया या हराम? होए 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 होए, खुदा का वास्ता जरा जाग जाओ। मुझे पता है उन्वान ही ऐसा, बात कहां जा रही है ये मैं भी नहीं जानता, ये मेरा बादशाह जाने, और कहां जाके मिल जाएगी। आप अर्शे औला की, मौला की मवद्दत में जियारत करोगे अगर साथ चलते रहे तो। गाजी बादशाह के अलम के फरारे से चलने वाली हवा का सदका मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, कोई तो वजह होगी ना। अब उसने आकर जो अपने खून से हराम था, हराम ज्यादा था, उसने आके आपके दस्तरखान से वो लुकमा खाया जो आप हलाल कमा के लाए थे। उसने हलाल खाया कि हराम खाया? मुझे दुनिया से कोई बंदा उठा के लाओ जो ये फतवा दे कि हराम खाया। कैसे खाया? वो तो आपके दस्तरखान पर आपकी कमाई है, वो तो आपकी कमाई है ना, तो दस्तरखान पे थी हलाल। अच्छा, आप कहेंगे उसने वो लुकमा तोड़ लिया तो उसका हाथ लग गया तो हराम हो गई? नहीं किबला, अगर हराम के छू जाने से हलाल हराम हो जाए तो फिर हराम तो हलाल से भारी हो गया। मैं कुछ कह रहा हूं खुदा का वास्ता, बात में दलील हो तो मेरे साथ बोलना। किबला कुरान क्या कह रहा है? युताहिरकुम ततहीरा, है युताहिरकुम ततहीरा, इसके मानी और मफहूम है क्या? है क्या कि जो भी अहले बैत के दर पे आया, जो भी अहले बैत ऐसे हैं कि जो भी आया उसे पाक कर देंगे। ये खुद पाक नहीं है, ये पाक गर है। ये खुद ताहिर नहीं, ये ताहिर गर है। ये खुद ततहीर नहीं, ये अमले ततहीर जारी करने वाले हैं। आसान करके बताऊं, आसान करके बताऊं, आसान करके। कौन कौन है ये कौन है? अहले बैत, हुसैन बादशाह, मेरा मौला अली, ये हैं कौन? पारस, पत्थर का सुना? पारस कहते हैं पत्थर हुआ करता था, है ना? पता नहीं आज भी होगा। क्या खासियत थी पारस की? हाँ, आप सलामत रहे, था पत्थर, लेकिन जो शय भी पारस को छूती थी वो क्या हो जाती थी? सोना। मुझे इतना बताइए, पारस खुद सोना है? पारस खुद सोना है? सोना होता तो धात होती, लेकिन वो तो पत्थर है पत्थर बनाता सोना है। या इली, पता नहीं गाजी मेरा मौला बात कहां जा रही है। मैं खुद सोच रहा हूं कि ये फैलती जा रही है, इसको समेटूंगा मैं। पारस है पत्थर, बना सोना रहा है, लेकिन किसी की निगाह अगर हकीकत तक सफर करे तो वो ही जानेगा, वरना हर कोई पत्थर को देख के कहेगा पत्थर है, पत्थर है, और वो पत्थर तो सोना बना रहा है।
वो पत्थर होके सोना बना रहा है, यानी वो फकत पत्थर नहीं है, हकीकत में पता नहीं क्या है। पत्थर कहने वाले खुद पत्थर से कमतर हो गए। बस यही बात है, जिसने भी अहले बैत को अपने जैसा समझा वो मर गया। जाहिर देख रहे हैं आप, सलामत रहिए। जाहिर देख रहे हैं तो जाहिर में तो पारस भी पत्थर नजर आ रहा है, सोना बना रहा है। अगर एक पत्थर सोना बना सकता है, पत्थर पता नहीं किसी को पारस की पहचान है या नहीं, कहीं रास्ते में गिरा हो, धूल मिट्टी जमी हो, आप ठोकर मार के गुजर जाएंगे ये सोच करके पत्थर है। कमाल हो गई उसकी, इतनी हकीर सी मखलूक पत्थर पारस, वो अगर किसी को छू जाए तो सोना हो जाता है, सोना। तो जो इसका खालिक है, जो उसे छू जाए वो क्या होगा? अरे जो इन्हें छू जाए वो सोना नहीं होता, वो खुद पारस हो जाता है। हाय 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 हाय, जो समझ गए हो मिलके। आप सलामत रहिए। जो इन्हें छू जाए वो खुद पारस हो जाता है। फिर वो आगे छू ले किसी को तो वो सोना बनाता रहता है। ये पारस कर देते हैं, इनके इश्क में डूबना है। क्या कहा था मैंने? ऐन हलाल और ऐने हलाल। अब बताइए, हराम ने छू भी लिया आपके हलाल कमाए हुए रिज़्क़ को, तो वो हराम तो ना हुआ, वो हलाल ही रहा। आप कहेंगे उसने अपने मुंह में डाल लिया, उसका लाभ लगने से, उसके शिकम में जाने से हराम हो गया। असूल फिर वही रहेगा, अगर हरामजादे के शिकम में जाकर आपका कमाया हुआ हलाल हराम हो जाएगा तो फिर भी हराम तो भारी हो गया। हलाल में ये ताकत ही नहीं कि अपना आप बचा सके। मैंने पारस की मिसाल क्यों दी है? ये पत्थर हो के सोना कर रहा है, वो इसके खालिक हैं, वो खुद पारस कर रहे हैं। हलाल में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर हराम ने छू लिया तो हलाल हराम नहीं होगा, अगर उसने छू लिया हराम हलाल हो जाएगा। हाय 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 हाय, इतनी ताकत होनी चाहिए कि हराम हलाल हो जाएगा, हराम हलाल हो जाएगा। लेकिन अब जब बात आएगी इंसान की तो जाहिर बात है उसकी नीयत का होना जरूरी है। उसकी नीयत, असबाब पहुंच गए लेकिन अब उसकी नीयत अगर है तो फिर वो ताकत उसके शिकम में आ गई। क्यों ये मजलिसें घरों के दरवाजे बंद करके भी तो हो सकती है, लेकिन क्यों चौकों में, चौराहों में, बारगाहों के घरों के दरवाजे खोलकर, खवासो अवाम को दावत दे के, इश्तिहार बनाकर, गलियों में लगाकर, चौराहों पे लगाकर सबको दावत दी जाती है। कोई दरवाजे पे खड़े होकर कलमे नहीं सुन रहा कि आने वाला कौन है। कोई सिक्योरिटी गार्ड यहां ये नहीं पूछ रहा तशहुद में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या कौन है जिसने कमीज उठा के कमर पे निशान चेक करके अंदर आने दिया हो, या किस दिन आपको लंगर या न्याज या इफ्तारी मिलने से पहले सर पे कमा के निशान चेक किए गए हो। और यहाँ तो दावत आम है, जो मर्जी आए। आप कहोगे जो मर्जी, मैं कहूंगा हाँ, तू ताकत समझा ही नहीं है। ये वो सफे ऐने हलाल इबादत है, दुनिया का सारा हराम ले आ, यहाँ के हलाल।
आप सलामत, आप सलामत। आपने खूब वसूल किया, खूब वसूल। और मैं इसके नतीजे तक आ रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि आज जिस ज़ात ज़ी वकार पर हमारा उन्वान था, क्या मैं वही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। बस बड़ी तवज्जो, इतनी ताकत तो हो ना, अगर आपके हाथ के कमाए हुए रिस्क हलाल में इतनी ताकत है कि कोई हरामजादा अगर शिकम तक भी ले जाए तो वो हलाल ही रहेगा। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर उसके शिकम में हजम होकर उसके खून में शामिल हो गया तो कम से कम उस एक कतरे में इतनी ताकत हो कि उसके बदन के सारे हराम खून को हलाल में बदल दे। वो ये तासीर रखता है अगर बंदा खुद करना चाहे तो। अगर आपके मेरे हाथ की कमाई में इतनी तासीर है तो सोचो कि इस सफे अज़ा में कितनी तासीर है, कितनी तासीर होगी। इसीलिए हम नहीं पूछते आने वाले से तू जाहिल है या अबू जहल। हाय 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 हाय। हम नहीं पूछते तू जाहिल है या अबू जहल है, तू जो भी है तू आ जा। हम जानते हैं यहां आएगा, यहां से सुनेगा तो ऐसा हलाल सुनेगा कि रूह हलाल हो जाएगी। और जब यहां से खाएगा ऐसा हलाल खाएगा कि शिकम में हलाल दाखिल हो जाएगा। ये वो शिफा खानाए अजली है। यहां से एक नहीं दो तरह की दवा मिलती है, एक बाहर से असर करती है, दूसरी अंदर जाके असर करती है। ये दोनों तरफ से यही वजह है कि इन मजलिसों में नारा लगाते हुए कभी शक हुआ ही नहीं है। बेधड़क होके कहते हैं सारे हलाली मिलके हैदरी। आप सलामत रहो। बात के नतीजे तक आ गए। आपको एक ऐन का मालूम हो गया। ऐन, ये कौन सा ऐन है? ये मकाम वाला ऐन है। उन्वान क्या है? इसरार ऐन, मकाम वाला। कि अब बात अपने ऐन मुकाम पर आई है, अब बंदा अपने ऐन मुकाम पर आया है। अब आए हैं ना आप ऐन मुकाम, ये वो वाला ऐन बयान कर रहा हूं। तो ये सफे अज़ा वो ऐन मकाम हलाल है। इतनी ताकत है इसमें। आने वाला जाहिल है या अबू जहल फर्क नहीं पड़ता। आने वाला बंदा है या मौलवी। आप सलाम। फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है। आप ही के शहर से ताल्लुक रखते थे हमारे दिल के बड़े करीब, बड़ा प्यारा भाई हमारा नासिर अब्बास शहीद। उनका जुमला था, उन्हीं के नाम से कह के उस जुमले के आगे एक जुमला कहने लगा हूं। उन्होंने कभी कहा था कि बंदा 7 साल की मेहनत से मौलवी बनता है, फिर सारी जिंदगी लगा के बंदा नहीं बन सकता। आपकी मुस्कुराहटें कह रही हैं आपको याद आ गया मेरे भाई का, आपको वो जुमला याद आ गया। तो बस मैं इसके आगे एक इजाफा कर रहा हूं। 7 छोड़ 70 साल लगा या 7 दिन, मुझे नहीं पता, मौलवी बन गया। अब तू अपनी कोशिश करता रहे सारी जिंदगी, बंदा नहीं बन सकता। यही वजह है कि मौलवी हो कहीं का, मौलवी होता है, शिया सुन्नी नहीं होता है, ये तो आपको याद है ना। यही वजह है कि उस मौलवी को ये सफ़े अज़ा बड़ी चुभती है, क्योंकि ये हलाल बनाने की फैक्ट्री है। जितनी
हराम की प्रोडक्शन कम होगी। मौलवी का तो घर कट रहा है, जितना हलाल बढ़ेगा उसके तो पेट पे लात है। तो सोचो इसमें कितनी ताकत है। कितना सफर किया है इस सफे अज़ा ने, 1400 साल का सफर करके फजा। अब आया हूं मैं फजाइल के असल मकाम पर, इसलिए मेरा साथ देना अभी तक जितना दिया है, मैं इस आखिरी हिस्से में उतनी तेजी से सफर करूंगा कि जितना पूरी मजलिस के लिए करना पड़ता है। आपको मेरा साथ देना। 1400 साल का सफर किया है इस सफे अज़ा ने। आज पूरी दुनिया में सफे अज़ा, एंटार्क्टिका के कहीं बर्फ पोश पहाड़ों के किसी इग्लू के अंदर यही सफे अज़ा बिछ जाए, तासीर वही है ना, है ना। कहीं किसी सहराए गोपी, वो लकोदक सहरा तपती हुई रेत पर, वहां ये बिछ जाए, तासीर वही है। कहीं अमेज़न के जंगलों में बिछ जाए, तासीर वही है। किसी सैयद के घर बिछ जाए, तासीर वही है। मलिक साहब के घर बिछे, तासीर वही है। कोई बच्चा बिछाए, तासीर वही है। बुजुर्ग बिछाए, तासीर वही है। किसी आलिम ने बिछाई, तासीर वही है। अंगूठा छाप था, उसने बिछाई, तासीर वही है। कहीं गांव में कोई खेती बाड़ी करने वाला था, तासीर वही है। कोई करोड़ों अरबों पति है, तासीर वही है। कहीं तासीर में किसी बुनियाद पर फर्क नहीं है। पता चला इसकी बुनियाद में कोई ऐसा अदल करने वाला है कि उसने ऐसा बराबर रख के दिया है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। 1400 साल में सफे अज़ा की तासीर आज भी कम नहीं हुई। तो सोचो कि जिसने सफे अज़ा को तासीर दी है हर हराम को हलाल करने की, सोचो उस जात में कितनी तासीर होगी। आज तू जिस सफ पे बैठा है वहां किसी को बिठा के तू हराम को हलाल कर देता है, बेमुकाम को आला मुकाम कर देता है। तो सोच जिस शरीकतुल हुसैन ने ये सफ दी है वो खुद किस मकाम की हामिल है, जिसने ये सफे आजादी यहां पर आकर हराम और हलाल की तकसीम, सिर्फ हलाम हलाल नहीं, ये इबादत को ऐने इबादत कर रही है। हाय 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 हाय। एक होती है इबादत हलाल और ऐने हलाल, समझ गए ना आप। हलाल तो था जो कमाया, लेकिन जब वो कमा लिया ऐने हलाल ऐसा हुआ कि उसके बाद की हर चीज को उसने हलाल कर दिया, हर चीज को हलाल कर दिया। अब मखदूमा आ लिया, मखदूमा आ लिया। इबादत और ऐने इबादत का फर्क बता रहा हूं। इबादत और ऐने इबादत का, इबादत दूसरा यही था ना हमारा, इबादत और ऐने इबादत का फर्क। इबादत और ऐने इबादत मशहूर जमाना हदीस है। देखो इबादत किसकी होती है? अल्लाह की, है ना। इबादत होती ही अल्लाह की है। इबादत का मफहूम ही, इबादत होती अल्लाह के लिए, है ना। होती इबादत अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत है ही नहीं। इबादत है ही अल्लाह की। नमाज इबादत अल्लाह के लिए, रोजा इबादत अल्लाह के लिए, ज़कात इबादत देते इंसान को, इबादत अल्लाह की है। हज इबादत अल्लाह के लिए। बस अब इतना समझ लो, ये सब इबादत है, ऐने इबादत नहीं। बहुत तवज्जो। और ये करने के लिए इबादत करनी पड़ती है। इरादा किया अजर हुआ, इबादत नहीं हुई। आपने इरादा किया, बड़ी नाजुक जगह पे आपने इरादा किया तो अजर हुआ,
इरादा करने से रोजा नहीं हुआ, इरादा करने से नमाज नहीं हुई, अजर मिल गया। एक इरादा किया था, जब उस तरफ बढ़े तो अब चले, एक और अजर मिला, अभी भी हुई नहीं है। इबादत करने के लिए इबादत करनी पड़ती है, यानी अमल का नाम है इबादत। जब नमाज पढ़ोगे तो इबादत हुई, रोजा रख लिया तो इबादत हुई, हज कर लिया तो इबादत, यानी पूरे अमल का नाम इबादत है। अब मैं क्या बताऊं, जब पूरे अमल करके इबादत बनती है, उस मुकाम पर मोहम्मद ने कहा अगर अली हाथ उठा के गिरा ले तो सकलैन की इबादत से अफजल है। ओए होए होए होए, ये इस्तदलाल पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन मुझे इससे आगे जाना है, आपके जहनों में ताजा किया मैंने। फर्क समझे आप, इबादत करने के लिए करनी पड़ती है। अली ने क्या किया, खंदक में एक ज़र भी तो लगाई, अली की ज़र है खंदक में, अफजल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की, सकलैन एक शकल दूसरा शकल, ये आलम नासूत, आलम हू, आलम होवियत, इन दोनों को सकलैन कहते हैं। यानी यहाँ की सारी मखलूक, वहां की सारी मखलूक, ये मिलकर अव्वलीनो आखरीन जितनी इबादत की है, कर रहे हैं, करेंगे, वो रोजे अलस से लेकर वो रोजे कयामत तक जितनों ने जितनी इबादतें। अब मुझे बताओ, इन इबादतों में नबियों की शामिल हैं कि नहीं? शामिल हैं। सारे नबियों की इबादतें भी इस इबादत में शामिल हैं, सारी। अली ने हाथ उठाया और गिराया, अली का हाथ उठाकर गिराना ऐसे और ऐसे उन सारी इबादतों से अफजल हो गया, सारी इबादतों से अफजल। तो जिसका हाथ उठाकर गिराना सारी इबादतों से अफजल हो गया, सोचो कि वो अली जब खुद इबादत करेगा तो क्या होगा। होय 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 होय, या अली या अली या अली या अली, कुछ कह रहा हूं। वो अली जब खुद इबादत करेगा तो फिर क्या होगा। यानी कि चलो बादशाह के फरमान से ही कई बार मैंने पढ़ा है, जब एक बादशाह खुतबा दे रहे थे मौला अली, एक शख्स ने, जब मालिक इस मकाम पे पहुंचे कि इबादत और असल इबादत की बात कर रहे थे, तो एक शख्स ने उठ के कहा, या अली आप सजदा करते हैं तो हम भी तो करते हैं, आप इबादत करते हम भी तो करते। अली ने कहा तू क्या, तेरा सजदा क्या। अली ने आज तक किसी ऐसे को सजदा ही नहीं किया जिसे देखा ना हो। हाय 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 हाय, अली ने आज तक किसी ऐसे को सजदा ही नहीं किया जिसे देखा ना हो, जिसे देखा ना हो। अली ने कहा है कि मैंने आज तक किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे, यानी किया, अली ने सजदा किया, किसे किया, जिसे देखा। अब मुझे बताओ, अल्लाह को देखा, ये सवाल अलग है। मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह दिखता है? हाय 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 हाय, क्या अल्लाह दिखता है? नहीं, वो नूर है, ये भी बस आपको बताने के लिए कहा गया। नूर तो खुद उसकी मखलूक है, नूर तो खुद। अब अली कह रहे हैं मैंने ऐसे को सजदा किया जिसे देखा, यानी यही कहा ना, किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे देखा ना हो। यानी अली ने सजदा ऐसे को किया जिसे देखा, देखा। अब देखने के लिए तो बदन चाहिए। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता थोड़ा सा जागिएगा। देखने के लिए तो बदन चाहिए, यानी अगर बदन नहीं तो देखना भी नहीं। अब दो में से एक बात मान, या ये मान कि वो अल्लाह दिख जाता है
फिर ये मान वो सिर्फ खुद को दिखता है। ओए होए होए या अली, किबला दो में से एक बात में दिख जाता है, नहीं दिखता। वो खुद को चाहे तो खुद देखे, वो खुद देखे, वो खुद को दिखता है। तो खुद को देखने के लिए खुद नहीं देखना होता। या अली, मैं पता नहीं मेरा गाजी बादशाह या हुसैन मौला मेरी मदद कर, वो लफ्ज दे जो मैं इस अकीदे को ढाल के पहुंचा सकूं। खुद को देखने के लिए आप खुद को कैसे देखेंगे? या अली, हैदर भाई, पूरा 1 घंटा मैं, आप सब तो शामिल हैं, लेकिन मैं खासियत के साथ आज पहली बार कह रहा हूं इतने अरसे में, आप पे छोड़ रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि 1 घंटे के बाद जो मैंने जुमला दिया, क्या ये सिर्फ नतीजा था या इस जुमले पर घंटा खड़ा था? बड़ी तवज्जो। आप दो में से एक बात, या तो अल्लाह दिखता है तो फिर बदन होगा। इधर आपने सोचा बदन होगा, उधर तो छुट्टी हो गई। उधर खत्म, ईमान से तो गए, अल्लाह तो वजूद नहीं रखता। ठीक है, तो जो पहले बात की सिलेक्शन करेगा वो तो वैसे ही काफिर हो गया। यानी अल्लाह नहीं दिखता, वजूद नहीं है। लेकिन अली कह रहे हैं मैंने देखा। मोहम्मद कह रहे हैं जब मेराज पे गए मैंने देखा। अब या तो वजूद मान के काफिर हो जा, वरना उसे ढूंढ जिसे इन्होंने देखा। या अली, आप सलामत रहो। वक्त बहुत तेजी से मेरे पेश नजर है, मैं जल्दी से नतीजा दूंगा। जो बात बीच में रह गई इंशाल्लाह कल से हम कंटिन्यू कर देंगे। ऐन इसरार ऐन समझ में आ रहा है, ये पहली मजलिस का नतीजा है। आगे बात कहां जाएगी मुझे नहीं पता है। या फिर उसे ढूंढ जिसे देखा, वजूद तो नहीं, वजूद मानना भी नहीं। तो अब करें क्या? दूसरी सूरत क्या? खुद को खुद ही देखा। किसने? वो चाहे तो खुद को खुद देखे। अली कह रहा मैंने देखा तो सजदा किया, मैंने देखा तो सजदा। इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। ऐन कितने ऐन गिनवाऊंगा? ऐनुल यकीन सुना? ऐनुल यकीन क्या होता है? ऐनुल यकीन, सैयद आप सलामत रहें शाह जी। ऐनुल यकीन आंखों देखा फाइनल यकीन होता है ना। फाइनल यकीन जब आंखों से देख लिया तो ऐनुल यकीन हो गया, है ना, फाइनल। और अगर आंखों देखा यकीन भी शाह जी गलत हो जाए फिर? मुझे बताया शाह जी ने आग जलाती है। मैंने कहा अच्छा जलाती है, ठीक है। ये शाह जी ने कहा था, मोतबर थे, मैंने यकीन कर लिया। अब इनके कहने पे यकीन किया था तो मेरी नॉलेज में आ गया कि आग जलाती है। ये है इल्मुल यकीन, ये है इल्मुल यकीन। लेकिन एक दिन मैंने देखा मेरे सामने एक शख्स आग में जल रहा था। अब मैंने आंखों से जलते हुए उसको देखा, आंखों से देखा, तो ये है ऐनुल यकीन। पहले सिर्फ इल्म था, क्या पता कभी गलत भी साबित हो जाता, लेकिन आंखों देखा तो जल रहा था। लेकिन मुझे फिर भी शक था। मैंने कहा इससे ज्यादा आजमा के देखूं तो मैं ऐनुल यकीन से हक्कुल यकीन तक गया। ये तीसरी किस्म है यकीन की, हक्कुल यकीन। ऐनुल यकीन से भी आगे होता है। तो मैं खुद आग में चला गया कि देखूं ये जलाती है या नहीं। मैं खुद आग में चला गया और मैंने आग से बाहर निकलकर पहले उस जले हुए शख्स को कहा, क्यों चीख रहा था? कहा मुझे जलाया। मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू, नहीं जलाया।
थोड़ी देर बाद शादी से मिला, कहा शादी आपको किसने कहा था आग जलाती है? कहा मुझे भी किसी ने कहा था। मैंने कहा आपने किसी के कहने पे यकीन किया, मैंने आपके कहने पे नहीं जलाती। कहा आपको कब पता चला? मैंने कहा भाई शबे आशूर मैं जलती हुई आग पे या हुसैन करके चला गया, भाई नहीं जलाती। आप सलामत रहो, है ना? हक्कुल यकीन हो गया है, हक्कुल यकीन हो गया। हक्कुल यकीन ऐनुल यकीन से आगे की मंजिल है हक्कुल यकीन, जो ऐन को भी अपने अंदर संभाले उसे हुसैन कहते हैं। हाय 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 हैदरी ऐनुल यकीन। बस वक्त कामिल हो गया, ये आखिरी मंजिल आप ले ताकि ये बात यहां पे कामिल हो जाए। ये वो जुमला जिसके लिए मैं कह रहा था, ऐनुल यकीन। या तो वजूद के कायल हो जाओ, वजूद नहीं तो फिर खुद को खुद ही देखा, खुद को खुद ही देखा। तो खुद को खुद ही कैसे देखा? खुद को खुद ही कैसे देखा जा सकता है? खुद को खुद ही अली कह रहे मैंने देखा तो सजदा किया, मैंने किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे देखा ना हो। मैं इस मिंबर की अजमत की कसम खा के कह रहा हूं, मैं क्या करूं, कभी कभी खुदा की कसम कहना पड़ता है। ये बात दीवाने की बड़ से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मैं हाथों को हथेलियों को आसमान की तरफ उठा के नहीं हैंड्स अप करते हुए कह रहा हूं, खुदा की कसम खाली है, कख नहीं पता। वही जिक्र, वही जाकिर, वही मज़कूर, ये उसका फजल है जो अबुल फजल के सदके होता है, आप तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये बात पहुंच गई तो मकसद ही नहीं मकसदियत अपने मकाम तक पहुंच गई। ऐन खुद को खुद ही देखा, खुद को अली ने देखा, देखा तो सजदा किया। देखा किस मंजिल पे होगा यकीन? देखा सजदा, देखा सजदा। खुद को कोई कैसे देखता है? खुद को कोई कैसे देखता है? आपने खुद को देखा है? आपके जहन में आ रहा होगा हाँ वो सुबह सुबह उठ के ऐसे बाल बनाते हैं आईने में, शीशे में देखा? शीशे में आप थोड़ा ही ना, अक्स है। आप कहाँ हैं किबला? आप कहेंगे मैं ही तो हूं, ऐसे बाल, वही मूछ, वही दाढ़ी, वही लिबास। मैं हाथ उठाता हूं वो उठाता है, मैं गिराता हूं वो गिराता है। बस आप ये करते रहिएगा, हाथ उठा के गिराइएगा। अब अगर पीछे से आकर मैंने आपको चुटकी भरी तो आप कहेंगे हाय उफ जैदी साहब क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? का दर्द हुई है। और थोड़ी देर बाद मैंने पत्थर उठा के शीशे में जोर से मारा। क्या आप चिल्लाएंगे? क्या आप कहेंगे जैदी साहब सर फट गया? नहीं ना, तो पता चला वो जो शीशे में है वो तू नहीं है। हाय हाय हाय, तुझे लग रहा है वो तू है, वो तू नहीं है, वो मैं नहीं हूं। उसको चोट नहीं लगती किबला, वो अक्स है, अक्स है। आप अपने आप को नहीं देखते, आप अक्स देखते हो। अपने आप को कहां कोई देख सकता है, कहां मैं न देख सका अपने आप को कभी। मैं अगर कहूं भी कि मैं आप में खुद को देखता हूं तो ये आपको खुश करने के लिए होगा। मैं कहूं मैं अपने दोस्त में खुद को देखता हूं, ये दोस्त को खुश करने के लिए होगा। बाप कहता है मैं औलाद में खुद को देखता हूं, ये औलाद को लायक और काबिल बताने के लिए होगा। उस्ताद कहता है मैं शागिर्द में खुद को देखता हूं, ये शागिर्द की मोटिवेशन के लिए होगा। लेकिन हकीकत में कोई खुद को नहीं देखता, ये मुबालगा आराई है। लेकिन क्या अली भी माज़ल्ला मुबालगा आराई करते हैं? नहीं ना, अली तो वो है जो कह दे वो हो जाता है। तो अली का कहा ऐसा है कि वो ही है।
तो मैं फिर क्या करूं कि एक दिन सहने तौहीद में अली ऐसे बैठे थे कि एक जानू पे हसन, एक जानू पे हुसैन, और सामने बैठी है शरीकतुल हुसैन। अली ने शरीकतुल हुसैन की जानिब देखकर फिर जनाबे सैयदा को मुखातिब करके कहा, या बिन्ते रिसालते मआब, आप तो जानती ही है ना कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या है। जो मौला अली रसूल अल्लाह को कहते थे ना कि अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, बीबी ने वैसा ही कलाम किया, कहा या अली आपका कलाम है, आप बेहतर जानते हैं। अली ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे लिए फकत बेटी नहीं है, ये वो अली है जिसमें मैं अली अली देखता हूं। आप सलामत रहिए। अब चुन लीजिएगा इस पूरे 1 घंटे को इस एक जुमले में, इसलिए इसको मसाइब की हदूद तक ले आया मैं। इससे आगे बात यकीन मानिए, ये इसीलिए मैंने इसरार ऐन उन्वान रखा। फजाइल और इसरार में यही फर्क है। फजाइल अपने औजे कमाल पे आए तो हाथ उठते हैं, बंदे उठते हैं। जब इसरार अपने औजे कमाल पे आए तो फिर आंखों से आबे कौसर झलकता है। अली कह रहे हैं, ये मेरी बेटी ही नहीं, ये अली है, मैं इसमें अली को देखता हूं, ये मुबालगा नहीं है। अब तुम समझोगे कि जब ये बीबी बोली तो लोगों को अली क्यों सुना। यकीन मानिए हैदर भाई, मैं भी नहीं जानता था कि इस बीबी पर इस अंदाज में गुफ्तगू इस नहज पर आ जाएगी। उन्वान पे रखकर अगर जुमला कहूं, हाथ जोड़कर आप सब की तरफ से अपने मालिक के हजूर, लेकिन इस यकीन के साथ कि अकीदे की जमीन पर सींचा हुआ जुमला है, अली अली है और फातह शाम शरीकतुल हुसैन ऐने अली है। ये ऐने अली है। मुमकिन नहीं है ज़ात ज़ी वक़ार के फ़ज़ाइल कैसे पढ़ूं इसके मसाइल, जिसकी आवाज को भी अली का पर्दा रहा। यकीन मानिए 2 जुमले बस और आप बड़ा रोएंगे, बड़ा रोएंगे। ये खमसा बादशाह अली से मंसूब और मंसूबियत, और आज की ये मजलिस हैदर भाई इनके खानवादे की तरफ से बीबी के हुजूर हदिया बादशाह अली मालिक। ये 2 जुमले अगर आप समझ गए, मैं एक तसलसल बयान कर रहा हूं इस 1 मिनट में, लेकिन बहुत बड़े मसाइब हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ जाकिरीन की जाकरी होगी, खुतबा की खिताबत होगी या किताब लिखने वाले की किताबत होगी। कहीं नहीं पुकारा शरीकतुल हुसैन ने, कहीं नहीं पुकारा। मदीने से निकली है ना जब, अली को नहीं पुकारा। यकीन मानो नहीं पुकारा। जब लोगों ने पूछा कहा मेरा अब्बास मेरे साथ हैं, मक्के से निकली है, नहीं बुलाया बाबा को। फकत अब्बास का चेहरा देखकर मेरी बीबी ने, इतना तवील सफर था, जब भी कोई बीबी रोती थी नहीं अली को याद किया, कहा फिक्र न करो अब्बास है। लकोदक सहरा में खैमे लग गए, अब्बास का सहारा। शबे आशूर से रोजे आशूर, अब्बास का साथ है। नहीं बुलाया, नहीं बोला। आजादारों, जब अब्बास से इजाजत लेके जा रहा था ना, जब अब्बास इजाजत लेके जा रहा, इतना बड़ा जुमला है।
मुझे नहीं पता इस जुमले की कीमत क्या होगी आलमीन में। आपकी आंखों ने वजू किया, आपके रुखसार का गुस्ल है। मुझे इस बीबी की इज्जत की कसम है, इस बीबी की उस अजमत की कसम है जो अली बादशाह के हुजूर है। इससे बड़ी कसम मेरी समझ में नहीं आती है। जब बादशाह अली ने पर्दा किया है ना, मुझे किसी तारीख में नहीं मिला कि बीबी आलिया ने कहा हो कि मैं यतीम हो गई, नहीं मिला। हसन हुसैन ने कहा है, बीबी ने नहीं कहा। लेकिन जब अब्बास ने जीन छोड़ी है, बीबी ने कहा आज मैं यतीम। अल्लामान अल्लामान मातम करते हुए आखिरी जुमला, बीबी ने कहा मैं यतीम हो गई, लेकिन नहीं बुलाया, अली को नहीं बुलाया। अली को जानती थी। यही वजह है शाम गरीबा की जो रिवायत आप सुनते हैं ना, कि जब एक नकाब पोश को आते देखा है तो बीबी ने यही कहना है, अम्मा फिजा रोक देख कौन आता है। आने वाला ना रुका तो नकाब हटा के खुद कहा अली ने, बेटा मैं आ गया, मैं देख रहा हूं तू टूटा हुआ नेजा लेके जले हुए खैमों पे। अल हाफिज वल हाफिज, तू बैठ जा, अली पहरा देगा। अली, बस इतना कहना था कि आजादारो, अली का दामन किसी ने खींचा। अली ने मुड़कर देखा, हुसैन की 4 साल की बेटी है। एक बार कहा आजा बेटा, आजा दादा के पास। कहा दादा मैं आपसे नाराज। कहा ऐसा ना कहे, क्यों? कहा मुझे पता चल गया बाप को बेटियां बहुत अजीज होती है, और जब मेरे पापा के गले पे खंजर मैं बुलाती रही, आप नहीं आए, अब आपकी बेटी पहरे पे आई, आप आ गए। अल्लाह। लेकिन बीबी ने नहीं आवाज दी। आखिरी जुमला, बीबी ने आवाज नहीं दी, खुद आए। सारा सफर कैसे तय किया? सारी बीबियों को नाकों पे बिठाया, सज्जाद को नाके पे बिठाया, बाबा को आवाज नहीं दी। अब्बास बन के चली है, शाम तक आई है, बाबा को नहीं बुलाया। आजादारों बाजार शाम में दाखिल हुई है, बाबा को नहीं बुलाया। बाजार हमीदिया पार किया, बाबू 7-18 आजाने सुनी है, नहीं बुलाया। अल्लाह जाने मदीने से लेकर बाबू 7 तक क्या क्या देखा, लेकिन नहीं बुलाया। अब मुझे बताओ, जिस बीबी पे इतना कुछ गुजर गया, पता नहीं शाम के उस दरबार में ऐसा क्या था। आजादारों शराबियों का दरबार था, पता नहीं माहौल क्या था, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही बीबी ने एक कदम अंदर रखा, बीबी फौरन बाहर पलटी है। अब दरवाजे के एक तरफ बीबी खड़ी थी। सज्जाद बादशाह ने आगे बढ़ के कहा, आप मीरे कारवा हो, आप आगे बढ़ो। का सज्जाद मुझे देख, मैं कुजा, दरबार का माहौल कुजा। बीबी फिर अब क्या करे, इतना कह के बीबी बैठ गई और बैठ के कहती हैं, सज्जाद मुझे बाबा ने जरबत के बाद से शहादत के दरमियान की रात में कहा था, बेटा तेरा एहसान है मुझ पे, तूने अली की उस वक्त पट्टियां की है जब तबीब भी जख्म नहीं देख सका। आखिरी जुमला, काली ये एहसान उतारेगा, तू जब बुलाएगी अली आएगा। का सज्जाद मैंने आज तक नहीं बुलाया। ये कह के बीबी कमर थाम के उठी है। का बाबा आज दरबार में जाने के लिए आप मदद को आओ। आजादारो, अब मुझे सोच के बता, दरबार का माहौल कुजा, गैरत अली कुजा। आज तक अली सिर्फ सज्जाद बन के नहीं, अली इब्ने अबी तालिब भी 1200-1400 साल से खून रो रहा है।